मां शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एक ऐसे टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। मैं ये कहूंगा हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट ऐसा नहीं है। हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी काम को विधिवत अच्छे मन से नहीं कर सकते। और हमारे शरीर का, हमारे मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मन कब स्वस्थ होता है? जब हम टेंशन फ्री होते हैं। शरीर कब स्वस्थ होता है? जब हमारे अंदर जाने वाला फूड है वो न्यूट्रिटिव होता है, वो संतुलित होता है, हमारा आहार संतुलित होता है। आज मैं ऐसा एक टॉपिक जिसमें फास्ट फूड्स आर हार्मफुल फॉर अस, इस पर मैं ले रहा हूं। आज घरों में जैसे पहले बहुत सुंदर सब्जियां, हरी सब्जियां, दाल और बहुत सारे ऐसे व्यंजन बनते थे, उसकी पूरी प्लानिंग होती थी और संडे की पूरी प्लानिंग होती थी और बच्चों को, सभी परिवारिक जनों को एक अच्छा खाना जो संतुलित आहार में हम कहते हैं आता है, वो सबको दिया जाता था। आज एक परंपरा चली फास्ट फूड की। फास्ट फूड माने तुरंत, एट वंस, फूड एट वंस, बहुत तेजी से जो फूड बन करके रेडी होकर के हमको मिल जाए, दैट वन इज फास्ट फूड। अब इसमें हम लेते हैं कि कौन कौन से फास्ट फूड्स हैं। जैसे नंबर 1 मैगी है, तुरंत बनता है और सर्व कर दिया जाता है। चाउमीन है, कहीं बर्गर है, कहीं पिज्जा है, तो कहीं पास्ता है। स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग काठी, कहीं कुरकुरे है, तो कोल्ड ड्रिंक है, समोसा है और गोलगप्पे, आलू की टिक्की। ये इतने फास्ट फूड्स हैं। एक और नया है मोमोज। तो इनकी जिसने भी सर्च किए, ये ठीक है, इन इमरजेंसी में बी यूज्ड, बट इन आवर डे टू डे लाइफ दीज आर वेरी मच हार्मफुल फॉर अस। इनको हम लेते हैं और इनको लेकर के हम एक टेस्ट, एक स्पेशल टेस्ट लेते हैं और ये कितने हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए है। हमारा शरीर एक स्वस्थ शरीर हो, इसके लिए खान पान का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यानी खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको कितना कैलोरी चाहिए, शरीर को कितना कैलोरी चाहिए, उतना कैलोरी हमारे शरीर को मिलना चाहिए। अब हम कभी कभी इन फास्ट फूड के चक्कर में बॉडी को कैलोरी एक्सेस में देते हैं, माने ज्यादा दे देते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं तो ओवर डाइटिंग होती है। जितना हमारी डाइट है उससे ज्यादा खाते हैं और जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो प्रॉब्लम एक नहीं, अनेकों प्रॉब्लम्स बॉडी में होती है। नंबर 1 एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड्स बनता है। क्यों? मोस्टली इन चीजों में एसिड बहुत होता है, तो एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। साथ में ही यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो डाइजेशन है वो अपसेट हो जाता है। जब हमारी बॉडी का डाइजेशन अपसेट हो जाता है तो नेचुरली बॉडी में, जैसे स्टमक है, उसमें कभी कभी एक स्टार्ट होता है, स्टमक एक, पेट में दर्द होता है, टमी अपसेट हो जाता है और हम डॉक्टर्स के लिए अपने जो डोर्स हैं उनको खोलते हैं।
हम डॉक्टर्स के पास जाने को तैयार होते हैं। हमारे जो आते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती है, तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, उनसे सीवियर पेन माने हमारे पेट में होता है, दर्द होता है, और कभी कभी तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। माने आते हैं, अपसेट होती हैं, आते हैं रुक जाती हैं, और इससे क्या है, जो हमारी बॉडी में है एक पूरा सिस्टम है डाइजेशन का, वो अपसेट हो जाता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों के साथ में यानी जो हमारी हेल्थ है वो अफेक्टेड होती है, हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है, और जो हमारा डे रूटीन है वो अपसेट हो जाता है। न कोई खाने का टाइम है, जब चाहो तब खाना, इन सब चीजों में से तुरंत खाओ। और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट वन इज, आज जो बच्चों में एक प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, यानी जो मोटापे की समस्या है। आप देखिए किस एज में बॉडी में कितना वेट होना चाहिए, तो सभी जितने भी बच्चे हैं मोस्टली वो ओवरवेट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज तक तो ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल्स में भी जो उनका लंच बॉक्स जाता है, यानी लंच जाता है, उसमें भी जो मदर्स हैं वो फास्ट फूड रख देती हैं, और बच्चे उससे अफेक्टेड होते हैं, उनका हेल्थ अफेक्टेड होता है। और हम ये मान करके चले कि जो सुख है, जो पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख निरोगी काया। तो हमारी अगर काया माने शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर वो हमारा मन प्रसन्न नहीं है, तो हम आगे के कार्यक्रम, आगे के कार्य कैसे भली भांति संपादित कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर के ही हम परेशान रहते हैं। तो मेरा सभी गार्जियंस को, सभी बच्चों को यही आग्रह है कि जो हम अपने जीवन में, दिनचर्या में इन यानी पिज्जा ऑर्डर करेंगे, कहीं बहुत सारी चीजें हैं, उसको पार्टी में कहीं एंजॉय हम कर रहे हैं, लोगों को पार्टी दे रहे हैं, तो उसमें सभी ये फास्ट फूड हैं, तो इनसे कितना नुकसान होता है, तो उसको हमें समझना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा मन ठीक होगा, मन ठीक है तो हमारा डे रूटीन ठीक होगा, अगर डे रूटीन ठीक है तो हमारे जीवन में प्रगति होगी। और अगर हम इनको रेगुलर लेते हैं तो नेचुरली जो हमारी आयु है, तो आयु भी कम होती है, और हम बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उसमें यानी वेस्टेज ऑफ मनी है, और फिर टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं हमारा शरीर है वो यानी उसमें पेट है वो अपसेट है, तो हमारा जो डे रूटीन है वो पूरा अपसेट हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि वी हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग आवर हेल्थ, and we all have to discard all these fast foods, and we have to take daily in day to day our food, and maybe pulses, maybe green vegetables, maybe actually fruits and juice. So these things are to be added in our day to day life, in our food habits. और जितने भी ये फास्ट फूड्स हैं उनका हम बहिष्कार करें, उनको डिस्कार्ड करें, और जो लोग लेते हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं इन फास्ट फूड्स, इनका नाम लेने में अच्छा लगता है, लोग इनको बड़े टेस्ट से खाते हैं, लेकिन इनसे नुकसान कितना है उसको हम नहीं समझते। हम
आफ्टर मेट्स माने लेटर इफेक्ट्स, जो हार्म्स ऑफ दीज फास्ट फूड्स। और एक चीज और होती है, इनके साथ में हम कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक देखो कब बनी, कितनी पुरानी है। और कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो ये भी मैंने देखा है कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप लीजिए, एक तो हार्पिक है, उससे आप टॉयलेट साफ करते हैं, कहीं कोई चीज साफ की। और एक जो ये कोल्ड ड्रिंक है, इससे जरा टॉयलेट को हम साफ करके देखें, मे बी कि हार्पिक हार्पिक जो है वो फेल हो जाएगा और ये टॉयलेट को बहुत अच्छा साफ करेगा। कोई तो इसको, जो इसको डिस्कार्ड ज्यादा करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं दीज आर द टॉयलेट क्लीनर्स। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे और फास्ट फूड को लाइफ में मैक्सिमम अवॉइड करेंगे। और ग्रीन वेजिटेबल्स है, कहीं दालें हैं, कहीं फ्रूट्स हैं, इनके खाने के हम शौकीन होंगे। थैंक यू वेरी मच।